पिछली बार नैरेटिव्स ऑफ शैडो पे दो अमेरिकन एयरफोर्स के जवान उन्होंने पास की रेंडलशम फॉरेस्ट से एक अजीब से रोशनी को आते हुए देखा। रात को 9:30 बजे टीम ने आकाश में बहुत दूर एक अजीबोगरीब रोशनी देखा। उन्होंने अजीब सी आवाज भी सुना जो कोई जानवर का था। वर्ष 1980 में दिसंबर की एक सुनसान रात को ब्रिटेन के रेंडलसन फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच अमेरिकन वायुसेना के कई ऑफिसर्स एक अद्भुत घटना का हिस्सा बने। चलिए सुनते हैं उस घटना के बारे में उन चश्मदीद गवाहों का क्या कहना है। It was unlike anything I had ever seen before. ये शायद ही ऐसा कुछ था जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। एक वस्तु जमीन के ऊपर मंडरा रही थी और उस वस्तु से निकलने वाली रोशनी आसपास के पेड़ों को रोशन कर रही थी। स्टाफ सर्जेंट जिम पेनिस्टन अपने बहादुरी के साथ उस वस्तु के कुछ फीट नजदीक तक गए थे। The object had a metallic sheen to it. वस्तु में एक धात्विक चमक थी और मैं दूर से उसके ऊपर सिंबल्स को देख पा रहा था। विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं को हैरान करते हुए वो सिंबल्स आज भी एक रहस्य बना हुआ है। I saw a glowing object in the sky. मुझे एक चमकता हुआ वस्तु दिखा आकाश में जो चुपचाप एक गति के साथ जा रहा था। ये ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने इसके पहले कभी देखा हो। इन चश्मदीद गवाहों ने ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए जो रेंडलसन फॉरेस्ट घटना के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उन गवाहों के द्वारा बनाया गया ड्राइंग्स उस रात की घटना का उस एक्सपीरियंसेस को दिखाते हैं जो उन लोगों ने किए थे। इन तमाम विटनेसेस और रिकॉर्ड्स के बावजूद जब हम अपने दर्शकों के लिए कुछ और जानकारी जुटाना चाहे तो हमें वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। घटना के संबंधित कुछ अनुमान। रेंडलसन फॉरेस्ट घटना वर्षों से बहुत से अनुमान और सिद्धांतों को जन्म दिए है। चलिए इस रहस्य से भरी घटना के कुछ इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन के बारे में जानते हैं। बाहर ग्रहों से आने वाली एलियंस का अनुमान। कुछ लोगों का मानना है ये घटना बाहर ग्रहों से आई जीवों का प्रमाण है। वो उन बातों को प्रमाण के तौर पे देखते हैं जिसमें अजीब सी रोशनी और गवाह शामिल है जो इस घटना के दौरान शारीरिक रूप से प्रभावित हुए थे। दूसरी ओर व्याख्याओं की कमी जो उनकी बातों को और मजबूत करता है। बहुत से लोग जो उस रोशनी को देखे थे उसके संपर्क में आने से अंधेपन का अनुभव किए थे। कुछ लोग इन घटना के दौरान अपने होश में नहीं थे, वो समझ नहीं पा रहे थे वहाँ क्या हो रहा है। और कुछ लोगों ने मेमोरी लॉस जैसे चीज़ों का अनुभव भी किया था। एक और गवाह ने बताया इस घटना के दौरान उनकी घड़ी काम करना बंद कर दिया। जब बाद में उनकी घड़ी को चेक किया गया तो पता चला हाई लेवल रेडिएशन की वजह से वो बंद हो गया था। प्राकृतिक घटना के बारे में कुछ अनुमान। कुछ साइंटिस्टों का कहना है ये घटना कोई प्राकृतिक घटना जैसे बॉल लाइटनिंग और वायुमंडलीय घटना है। बॉल लाइटनिंग एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जो बादल गरजने के साथ होता है। इसकी आकार एक छोटे से गोल्फ की बॉल से लेकर एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होता है। ये कुछ सेकंड्स और मिनट तक देखा जा सकता है। बॉल लाइटनिंग से कुछ अजीब तरीके का हिशिंग और क्रैकिंग साउंड आते हैं। इसके मूवमेंट अनियमित रूप से होता है और कभी कभी ये दीवार के आर पार भी जा सकते हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बॉल लाइटनिंग कुछ सेकेंड्स और मिनट तक ही देखा जा सकता है, जबकि उस वस्तु को गवाहों ने उससे कई ज़्यादा वक्त तक देखा था। प्राचीन सभ्यता और एलियन के बीच संबंध। कुछ विटनेसेस का मानना है कि ये घटना प्राचीन सभ्यता जैसे इजिप्शियंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि इजिप्शियंस का बाहर ग्रहों के प्राणियों के साथ संबंध था। लोग उन अजीब से सिंबल्स का अस्तित्व प्राचीन इजिप्शियंस लिपियों के साथ जुड़ के देखते हैं। एंशियंट इजिप्शियन सिंबल्स उस वक्त के लोगों की भावनाओं को जाहिर करने में
इस्तेमाल होता था। माना जाता है वो सिंबल्स के जरिए कहानियाँ, संदेश और पवित्र ज्ञान शेयर किया जाता था। उनके कुछ प्राचीन शिलालेखों में अलौकिक प्राणियों को दर्शाया गया है, जो ये दिखाता है कि उस वक्त इजिप्शियन के संबंध उनके साथ था। ये मुमकिन है कि गवाहों के द्वारा देखा गया सिंबल्स शायद दूसरे ग्रहों की प्राणियों और इजिप्शियन के बीच का संबंध को दर्शाते हो। हमें इस घटना के जांच के दौरान कुछ सवाल प्राप्त हुए जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। चलिए उन सवालों पे नज़र देते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि वास्तव में उस घटना का नेचर क्या था। ये सवाल अंतहीन बहस जारी रखते हैं। क्या वो कोई यूएफओ, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या कुछ और था। हमारा दूसरा सवाल इस घटना के बारे में अंतहीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म देते हैं। सेना क्यों इस घटना को छुपाने की कोशिश किए थे। क्या उनका मकसद वस्तु के स्वरूप को छुपाना था या कोई फेल्ड मिलिट्री एक्सपेरिमेंट को। वस्तु से निकला हाई लेवल रेडिएशन रिसर्चर को आज भी हैरान करके रखे हैं। इससे सवाल ये आते हैं कि हाई लेवल रेडिएशन उस वस्तु के जरिए क्यों छोड़ा गया। क्या वो उस यूएफओ का स्वभाव था या कुछ और। हमारा आखिरी सवाल, इस घटना के दौरान चश्मदीदों ने वक्त के कुछ हिस्सों का लापता होने की और शारीरिक चोट का वर्णन किया था। आखिर वो होने का वजह क्या था।